Good morning, friends. Hope you guys are doing well. Welcome back to my channel, which is Becoming Brilliant with Nitin. तो आज जो है वो मैं आपके साथ फिर से हैं वोकैबलरी का एक सेकंड वर्ड लेकर के आया हूँ। आपको याद हो मैंने अपना फर्स्ट वर्ड जो है वो कल डाला था और आज जो है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम एक नया वर्ड लेके आए जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे कहा था। बट बिफोर वी गो ऑन टू दिस सेकंड वर्ड, लेट्स जस्ट रीकैप अबाउट द फर्स्ट वर्ड। वो एक वर्ड को एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं जो कल हमने डाला था। वो इसीलिए है ताकि जो लोग मिस कर गए हैं उनके लिए मैं ये रिकैप कर रहा हूँ। तो गाइस जो वर्ड मैंने कल डाला था वो था अल्टीरियर। द मीनिंग ऑफ अल्टीरियर इज हिडन, यानी कि छुपा हुआ। कोई चीज अगर छुपी होती है, किसी का मोटिव अगर छुपा हुआ होता है तो उसको कहते हैं अल्टीरियर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इन अ सेंटेंस में आपको बता देता हूं, जैसे रमन's intention or we can say Raman had an ulterior motive behind gifting something to his boss। यानी कि रमन का एक कोई छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव था अपने बॉस को कोई गिफ्ट देने का। सिमिलरली आप इसको और तरीके से यूज कर सकते हैं। एक मुझे फिर से याद आ रहा है जो मैंने कल अपने वीडियो में डाला भी था, वो था दैट spies are always on ulterior missions in their organizations। यानी कि स्पाइज जो होते हैं, जिनको हम जासूस कहते हैं, वो अल्टीरियर मिशंस पे, एक छुपे हुए मिशन पे होते हैं। हमेशा हमेशा कोई कोवर्ट ऑपरेशन है या कोई ओवर्ट ऑपरेशन होता है, उसके अंदर उनको छुपे हुए मिशंस में हमेशा रहते हैं। चलिए, ये तो था कल का वर्ड। आज आते हैं आज के नए वर्ड पे। तो आज का जो वर्ड है वो है इरेटिक। आप देख रहे हो ERRATIC, इरेटिक। अब समझिए इरेटिक का मतलब क्या होता है। इरेटिक होता है अनसर्टन या अनसर्टेनिटी या फिर अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वो चीज जिसकी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, जो कि इरेगुलर है, जिसका कोई पैटर्न नहीं है, बहुत ही अनसर्टन है। मैं इसको कई एग्जांपल्स आपको देके बताता हूं कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, Ajay's behavior is very erratic towards विजय या फिर towards anybody। यानी अजय का बिहेवियर विजय के टुवर्ड्स बहुत ही इराटिक है या लोगों के टुवर्ड्स बहुत ही इराटिक है। मतलब बहुत ही अनसर्टन है, अनप्रिडिक्टेबल है। कभी वो एकदम से गुस्सा हो जाता है, कभी वो एकदम से खुश हो जाता है, कभी एकदम से सैड हो जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी बिहाइंड हिज बिहेवियर बेसिकली। इसका मतलब है इराटिक। लेट्स लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। The producer told the actor to not be erratic in following the schedule। इसका मतलब प्रोड्यूसर ने एक्टर से कहा कि आप अपने स्केड्यूल्स के हिसाब से काम कीजिए, इराटिक काम नहीं कीजिए। एक शेड्यूल दिया गया है एक्टर को कि हिसाब से चलना है, लेकिन आप उसमें अनसर्टेनिटी नहीं दिखा सकते, उसमें आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं दिखा सकते। कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि 12 बजे से शिफ्ट शुरू होगी और आप वहां कभी 1 बजे आ रहे हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं है आपका। इसको कहते हैं बीइंग इरेटिक। ओके, वेरी अनसर्टन। और मैंने एक कीवर्ड भी दी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये भी बताया कि नॉट रेगुलर इन पैटर्न। मतलब कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, उसको हम इरेटिक बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग MBA। अब MBA की क्लास में कई सारे बच्चे हैं जो रेगुलर टाइम से पढ़ते हैं, आते हैं, लेकिन एक बच्चा है जिसका नाम है आशीष, वो टाइम से नहीं आता है। कभी वो सुबह 7 बजे आता है, कभी 8 बजे आता है, कभी 9 बजे आता है, कभी 7:30 बजे आता है। तो then we can say that Ashish is very erratic in terms of attending the sessions in college। वो कॉलेज के सेशंस अटेंड करने के लिए काफी इराटिक है। उसको हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये टाइम पर आएगा, ये आगे या पीछे होगा ही होगा। या फिर कोई आपको बोल रहा है कि आपको अपने में अगर तब्दीली लानी है, कुछ इंप्रूवमेंट लाना है, तो ही कैन से or someone can say to someone that his schedule or his behavior or his habits are very erratic। काफी erratic habits हैं, और if he needs to really be successful in life, उसको इस uncertainty से बाहर आना पड़ेगा and he has to follow a certain discipline। तो इसी तरीके से आप कई और इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, कई और सेंटेंसेस इसके आप बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे।
काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ये कहीं भी लगाया जा सकता है। बिजनेस इंग्लिश में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप देखिएगा ऑफिस में ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हम इराटिक यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कस्टमर से डील करना हो या क्लाइंट से हो या आपस में कलीग से हो, किसी से भी हो। हमको कई बार ऐसे मौके मिल जाते हैं जहाँ पे हम ये वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वर्ड है इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो कीजिए, और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में आपको आदत पड़ जाएगी ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की अपनी कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये था आज का वर्ड। मैं कल आपसे फिर मिलूंगा एक नए वर्ड के साथ। तो तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज बिकमिंग ब्रिलियंट विद नितिन। थैंक यू।